गणपति गजानन भगवान की जय। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप सबको पता है, इस कोरोना के चलते सारी व्यवस्थाएं सबकी भंग हैं। आगामी 22 अगस्त से भगवान श्री गणपति का उत्सव शुरू हो रहा है। उसमें ब्राह्मण समुदाय ने आपस में चर्चा करके एक निष्कर्ष निकाला है, जिससे कि ब्राह्मणों को भी और यजमानों को भी सुविधा भी बनी रहे और एक दूसरे से किसी को तकलीफ भी ना होने पाए, क्योंकि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी जा कर के जो है व्यवस्था बन सकेगी सुचारू रूप से। वो निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि पंडित जी आपके घर में आएंगे और पंडित जी जो है तो आपसे पूजा करवाएंगे, परंतु एक आसन में बैठ कर के वो आपको किसी प्रकार का स्पर्श नहीं करेंगे, आपके यहाँ की पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज ये जो है आपको तैयारी का वीडियो बना करके भेजा जा रहा है, जिसे कि आपको जो समय दिया है उस समय के पहले, यदि किसी को 9 बजे का समय दिया है तो ये तैयारी आपको 8:45-9 बजे तक रेडी रखनी है। पंडित जी आपके यहाँ पहुँचेंगे और पहुँच करके सीधे पूजा प्रारंभ होगी। पूजन प्रारंभ किस तरह से होगी कि जैसे तैयारी करने के बाद वो थोड़ा हम बता देंगे आपको। तैयारी देखिए, ये तैयारी के लिए हम लोग आ गए। मान लीजिए सामने ये आपका जो है तो ये चौकी है, और ये चौकी में जो आपका आपने वो बना के रखा होगा भगवान की सजावट के लिए, मकर जिसे कहते हैं, पुष्प से या जैसे भी रेडीमेड लाए हों आप मकर बना करके रखे होंगे। मकर में आपने जो है ला करके भगवान गणपति जो बाजार से आप मिट्टी के गणपति, पार्थिव गणपति लेके आते हैं, उनको ला करके आप उनका चेहरा ढक करके जो है यहाँ रख देंगे। रखने के बाद आपके सामने लिस्ट में आपको एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में जो लाल कपड़ा लिखा हुआ है वो लाल कपड़ा आप इसी तरह से बिछा लें। इसमें जो है लाल कपड़े में भगवान रखे हुए हैं, तो आप पहले भी यदि बिछाएं तो पूरा लंबा बिछा सकते हैं, वरना पाटा सामने आपका मकर में ये पाटा है, इसमें भगवान गणपति रखे होंगे और इतने में आप लाल कपड़ा ऐसा भी बिछा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सुंदर दिखे इसलिए पूरे में हमने बिछा करके रखा है। भगवान गणपति को रखने के बाद लाल कपड़ा आपने बिछा लिया। लाल कपड़ा बिछाने के बाद अब आपको जो है तैयारी करनी है। तो तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ जो है चावल का स्वस्तिक बना सकते हैं, यदि आप बना लो तो, और नहीं तो जो है स्वस्तिक इस तरह से बनेगा, स्वस्तिक बना सकते हो, और नहीं बना सकते हैं तो चावल का पुंज भी आप रख सकते हो, जो कि मैं बाद में आपको बता दूंगा। ये स्वस्तिक बन गया। इसको और थोड़ा सा सौंदर्य यदि देना चाहें तो आप मोटा भी कर सकते हो इसको, और थोड़ा वो जो है ये आपका स्वस्तिक चावल का बन गया यहाँ इस तरह से। और ये चावल जो है यहाँ पे आप रख करके, चावल का यदि बन जाए आपसे तो आप अष्टदल बना सकते हो, और नहीं बने तो जो है कोई बात नहीं, इसको ऐसे पुंज भी कर सकते हो आप इस तरह से। इसे भी पुंज में रख सकते हो आप ऐसे। टोटल चावल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, यहाँ कलश का लोटा रखना जिसमें कलश इधर उधर गिरे नहीं, तो इसको भी आप जो है पुंज बना के रख सकते हो। यहाँ भी ये जो है पुंज का मतलब होता है ऐसे मुट्ठी जो है बड़ी सी मुट्ठी बना करके चावल की आप रख सकते हो। रखने के बाद यहाँ की ये हो गई। अब आप भगवान आपके जो मंदिर के गणपति हैं उनको ला करके आपको रख देना है। गणपति जी लक्ष्मी जी यदि दोनों हैं दोनों रखिए, और नहीं तो गणपति अकेले हैं तो गणपति जी यहाँ रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कलश की तैयारी आपको करनी है। कैसे? कलश का लोटा लेना है, तांबे का, स्टील का, जो भी आपकी व्यवस्था हो। कलश के लोटे में आपको जो है ये धागा बंधा हुआ है, पहले से हमने अभी बांधा था, तो ये मौली रक्षा सूत्र जो होता है वो आपको इसमें बांधना है, बांध लेना है। उसके बाद कलश में पानी डालना है। पानी के बाद सुपारी, पैसा, चावल आदि जो है इसमें डाल देना है कलश में, और इस तरह से कलश में डाल करके आम का पत्ता रखना है। आम का पत्ता रखने के बाद जो है कलश में नारियल ऐसे रख दें या तो ऐसे जो है, दोनों चलेगा। कलश यहाँ पे रख लें।
ये तैयारी आपकी ये हुई। 2 दिए रखने हैं, 2 रखें या 1 भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्रियन परंपरा में 2 दिए रखते हैं ज़्यादातर। तो यदि समई है दोनों तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तेल की होती है क्योंकि घी की समई चल नहीं सकती। तो ये आपके जो पार्थिव गणपति हैं उनके आसपास यहाँ कहीं पे जो व्यवस्था के अनुसार जहाँ गिरे नहीं, क्योंकि 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन आपको रखना है उतने दिन वो व्यवस्था देखनी है, तो वो चलने चाहिए। ये ज़मीन इनकी बराबर होनी चाहिए, जहाँ आप रख रहे हो यहाँ गिरना नहीं चाहिए, ये सावधानी आपको रखनी है। मान लीजिए अकेले सिर्फ घी का दिया रख रहे हो तो घी के दिए में जो है भगवान के दाहिने साइड में, भगवान का दाहिना साइड ये हो गया, यहाँ घी का दीपक रख लेना है और ये आपकी यहाँ की तैयारी पूरी हो गई। उसके बाद अब आप आ जाइए थाली में। थाली में देखिए तो थाली में सबसे पहले आपने एक चावल की भरी हुई कटोरी रख ली, फिर उसके बाद जो है आपने एक हल्दी की कटोरी रख ली, फिर आपने जो है एक कटोरी में कुमकुम रख लिया, ये एक कटोरी में कुमकुम रख लिया, और एक कटोरी में आप जो है तो रखते हो क्या, चंदन। चंदन और चावल, ये हो गया चंदन की कटोरी, चंदन और चावल ये आपकी थाली में सिर्फ 4 कटोरी रहेंगी थाली में। पंचामृत यदि आपने बनाया है तो पंचामृत रेडी रख लो, रेडी पंचामृत इस तरफ रख लीजिए, यहाँ इस तरह नीचे या टेबल जैसी भी व्यवस्था उसमें रख लीजिए। इस थाली में आप जो है तो 4 कटोरी के अलावा बाकी फूल रख लो यदि लाए हो तो। उसे फूल हमने मना किया है, फिर भी यदि आप लाए हो, आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेकर के आए हो तो कोई बात नहीं, भगवान आपका कल्याण करे। और आप जो है यहाँ फूल रख लीजिए, दूर्वा रख लीजिए, इसी में जितना फूल इस थाली में आए उतना ही रखिए, बहुत ज़्यादा जो है तो वो नहीं करें, साफ सुथरे फूल रखें। और उसके बाद में ये थाली आपकी तैयार हो गई। पान पत्ते जो आपके पास हैं, पान पत्ते निकाल लीजिए। पान पत्ते 3 पान पत्ते लेने हैं आपको, मुख्य तौर पे साफ सुथरे, खराब नहीं हो पान पत्ते। एक पान पत्ता यहाँ रखना है, एक पान पत्ता यहाँ रखना है भगवान गणपति के सामने, एक पान पत्ता यहाँ रखना है भगवान कलश के सामने, और एक पान पत्ता ये पाटे के सामने जहाँ पे आपके बड़े गणपति बैठे हुए हैं, पाटे के नीचे भी थोड़ा सा इसे चावल डाल देना है और यहाँ पे सामने पान पत्ता रख लेना है। तीनों पान पत्तों पे फल लगा देने हैं और प्रसाद रख लेना है। ये तो मान लीजिए उस समय पूजा चलती रहेगी तब भी बोल दिया जाएगा, वो भी कर लेंगे आप, लेकिन इतनी तैयारी आप पहले से करेंगे। अब आपके यहाँ सामने अपन लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब बैठने की तैयारी करते हैं। पूजा कैसे करेंगे, तो पूजा करेंगे ऐसे, सामने 2 पात्र होंगे, एक जल पात्र होगा, यदि इस तरह का पात्र इसे पंचपात्र कहते हैं। यदि ये पंचपात्र नहीं है तो आप जो है लोटा भी रख सकते हो, इस तरह का लोटा या कैसे भी सादा लोटा जिसमें कि जल भरा हो, उसके अंदर एक चम्मच हो, उसके अंदर एक चम्मच रखिए, ठीक है। एक बड़ा पात्र रखेंगे, थाली भी हो सकती है बड़ी, मीडियम साइज में, जितनी जगह में आपके यहाँ वो आ जाए, जो कि जिसमें भगवान को नहलाना है। ये भगवान जी जैसे जब पूजा प्रारंभ होगी तो उसी में हम भगवान रख करके नहलाएंगे धुलाएंगे। और एक बर्तन साइड में रख लीजिए जिसमें कि वो नहलाया हुआ पानी खाली किया जा सके। ये भगवान जो है ये आपके हाथ धुलने के लिए पात्र है। और इसी तरह से पूजा होगी। पूजा जो है पंडित जी आपको बतलाते जाएंगे आपको क्या क्या करना है, उस तरह से आप पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद जो है पूजन पूर्ण हुआ, गणपति का भी पूजन करेंगे, कलश का भी पूजन करेंगे, बड़े गणपति का भी पूजन करके उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। पूजा हो गई, फल प्रसाद हमने लगा दिया। उसके बाद अब जो है आरती, तो आरती आपकी संभवतः पहले से तैयार हो तो ज़्यादा अच्छा है। आरती की थाली तैयार रखिए, थाली में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है एक दिया रख लीजिए, तांबे का हो या पीतल का हो या मिट्टी के भी दिए होंगे तो भी चलेगा। एक दिए में जिसमें कि जो है घी की बत्ती बनी हो, और एक कटोरी हो या वो भी दिया होगा इस तरह का तो भी चलेगा, जिसमें आप जो है तो कपूर रख सको। अथवा ये भी नहीं होगा तो ये कपूर के लिए एक ये भी चल जाएगा, इसमें चावल रख के आप कपूर कर सकते हो। आरती के लिए बहुत जगह ऐसा होता है कि घी की बत्ती नहीं यूज करते हैं, सिर्फ कपूर से करते हैं तो भी चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि बाद में कहाँ से लाना, कैसे ढूंढना है, प्रयास करके पहले से ये जो है साहित्य ढूंढ करके रखें। और इसी तरह की यही प्राथमिक पूजा की तैयारी है, इतनी ही तैयारी अपने को करनी है। और पंडित जी आएंगे तो पंडित जी को जो है एक चेयर में, जिसमें आप सैनिटाइजर वगैरह कर देंगे, उसमें जो है चेयर में या कहीं भी ऐसा जिसमें कि
आपको भी लगे कि भाई पंडित जी आए हैं बाहर से, कहीं से किसके यहाँ से, तो उसमें सैनिटाइजर कर दीजिए। वहाँ पंडित जी बैठ जाएंगे, वहीं बैठे बैठे आपको पूजा का सिस्टम बताते जाएंगे और आप पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद फिर जो आरती करिए, आरती करने के बाद पंडित जी आपको प्रसाद देंगे। प्रसाद पंडित जी सिर्फ मंत्र से देंगे, प्रसाद उठाना आपको ही है, और उठा करके आप रख लीजिए प्रसाद। उसके बाद पंडित जी को अगले दिन का आप समय दीजिए। इसी तरह की इस बार की स्थापना करनी है, तो आशा है आप सब लोग सहयोग करेंगे, और पंडित जी लोगों से भी आशा है कि पंडित जी लोग भी सहयोग करेंगे। इसी के साथ सभी को साधुवाद, सभी के लिए मंगल कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ऊपर वाले से, भगवान से, गणपति जी से निवेदन करेंगे, प्रभु आप आइए और सभी के घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आदि का जो है तो प्रोत्साहन करिए। सभी के घर में लाभ, शुभ लाभ, निरोगी बनाइए, सबको जो है उनके धन धान्य से, ऐश्वर्य आदि से सबको संपन्न कराइए। और ये जो कोरोना नामक महामारी है, इससे सबकी रक्षा करिए, सबका कल्याण हो, सबका सपरिवार कल्याण हो। इसी कामना के साथ पुनः आप सबको जय माई की, जय माता दी, गणपति गजानन भगवान की जय।